हेलो गाइज, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और ये जो ट्रू और फॉल्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है, क्या नाम है उसका? थंबनेल में पढ़ तो लिया तुमने, ट्रायंगल नाम है उसका, है ना। जो ट्रायंगल चैप्टर है हमारा, उसके हम इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स हम क्यों कर रहे हैं, ये सीरीज क्यों चला रहे हैं? क्योंकि ट्रू और फॉल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, 1 मार्क में आपके आ जाते हैं। प्लस इस वीडियो का जो पर्पस ये है वो सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं है, इस वीडियो का पर्पस है आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आए इस वीडियो के थ्रू। मतलब ये जो मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूँ ट्रू और फॉल्स की कवर में, वो एक्चुअली सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं होंगे, वो आपके कॉन्सेप्ट भी आपका रिवाइज कराएंगे, कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। ठीक है, तो बातें बातें हो गई, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है और आपका कंसंट्रेशन एकदम जीरो हो जाता है 10 मिनट बाद, इसलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो, ये रहा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ द सेम शेप एंड ऑफ द सेम साइज। तो कह रहा है भाई कॉन्ग्रुएंट, ये जो वर्ड है इसको आप समझ लो। कॉन्ग्रुएंट, ये क्वेश्चन पे हम आते हैं, ट्रू और फॉल्स बताऊंगा मैं, स्टेटमेंट है कि नहीं। पहले कॉन्ग्रुएंट समझ लो। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये होता है कोई भी दो फिगर, जैसे मान लो मैं एक ये ट्रायंगल बनाऊं, रिवाइज करा रहा हूँ, पहले तो ऐसा पढ़ा चुका हूँ, और एक और एग्जैक्टली सेम, विजुलाइज कर लो, ये दोनों ऑरेंज और ब्लू एकदम सेम है। तो ये फिगर और ये फिगर अगर एग्जैक्टली सेम सेम शेप के होंगे और सेम साइज के होंगे, तो अगर मैं एक के ऊपर एक रखूं, मतलब इस ऑरेंज के ऊपर इस ब्लू वाले को रख दूं, ऐसे एक के ऊपर एक बिल्कुल रख दूं, तो बिल्कुल उसके ऊपर ही चढ़ जाएगा। जैसे अगर मान लो हम दो 1 रुपी कॉइन जो सेम वाले होते हैं, सेम शेप और साइज वाले 1 रुपी कॉइन एक के ऊपर एक रखते हैं, तो बिल्कुल स्टैक बन जाता है ना, एक के ऊपर एक आ जाती है, क्योंकि उनकी शेप और साइज दोनों सेम होती है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर वही होते हैं जिनके सेम शेप और सेम साइज होती है, एकदम एग्जैक्टली। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ द सेम शेप एंड ऑफ सेम साइज। तो ये सही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर है ट्रू। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ गए ना, ऐसे दो फिगर जिनकी शेप और साइज एग्जैक्टली सेम हो, एकदम सेम टू सेम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट। तो अभी मैंने क्या बोला आपको, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, ऐसे दो फिगर जिनकी सेम शेप हो, तो दोनों सर्कल है तो शेप तो सेम हो गई, और सेम साइज हो। तो अब जब रेडियाई सेम है दोनों सर्कलों का, तो साइज भी सेम हो गया, इसका मतलब ये भी कॉन्ग्रुएंट है, और ये सही है जो लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो गया ट्रू। कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब जिनकी सेम शेप होती है और सेम ही साइज होता है। तो दोनों ही सर्कल हैं, दोनों सर्कल हैं तो शेप तो सेम हो गई, सर्कल सर्कल होगी दोनों की, और रेडियस भी सेम है, तो रेडियस ही तो साइज पता चलता है किसी भी सर्कल का। अगर मान लो मैं 3 सेंटीमीटर का ऐसे रेडियस बनाऊं तो उसका सर्कल ऐसे होगा, अगर 5 सेंटीमीटर का ऐसे रेडियस बनाऊं तो उसका सर्कल शायद थोड़ा बड़ा होगा। तो ये रेडियस तो उसके साइज डिसाइड करता है सर्कल की। अब इसने कह दिया कि रेडियस भी सेम है, तो इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट ही होगा, क्योंकि दोनों के शेप भी सेम हो गई और साइज भी सेम हो गया, तो ये लिखा है ट्रू। नेक्स्ट देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ टू triangle ABC and triangle PQR are congruent, then it is expressed as this. Then it is expressed as this. तो ये तो ट्रू है, ये तो सीधे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया। ये कह रहा है कि भाई ये दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल PQR, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये जो लिखा हुआ है ना, ये ऐसे इज इक्वल टू के ऊपर ऐसे, ये वैसे अगर इसको अकेले आप लिखे ना तो ये सिमिलरिटी का साइन होता है, सिमिलरिटी का। पर यहाँ पर ये इज इक्वल टू के ऊपर ऐसे लिखा होता है ना ये, तो ये पूरा क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का साइन। ठीक है, तो ये ऐसे ही एक्सप्रेस करते हैं, सही लिखा है ट्रू। दो फिगर जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये बीच में ये इज इक्वल टू के ऊपर ऐसे सिमिलरिटी का साइन, ये तीनों चीजें मिला के क्या कहलाती हैं, कॉन्ग्रुएंसी का साइन, कॉन्ग्रुएंसी का साइन। तो ये सही है, ट्रू है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle, then the two triangles are congruent। तो ये सीधे सीधे आपको प्रॉपर्टी बता रखी है। क्या कह रहा है, मान लो दो ट्रायंगल है, मैं ऐसे दो ट्रायंगल बना देता हूँ, एक ये ब्लू से बना देता हूँ और एक ऑरेंज से। मजा आ रहा है ना, कलर कोडिंग। दो ट्रायंगल मैंने बता दिया इसको। ये कह रहा है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर दो साइड, मान लो ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल की और ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल की, और इंक्लूडेड एंगल मतलब इन दोनों साइड के बीच में ये वाला एंगल, तो ये दो साइड और ये वाला एंगल इक्वल है दूसरे ट्रायंगल की, अदर ट्रायंगल की दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, तो हम कह देंगे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये कह रहा है ये, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल यही कहता है, ये बेसिकली SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लिखा हुआ है। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल में अगर एक दो साइड और उसके बीच की इंक्लूडेड एंगल, और वही दूसरे ट्रायंगल में भी दो साइड
उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल होते हैं तो हम कह देते हैं ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका आंसर होगा ट्रू। और ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल है? SAS। ये देखो ना, साइड और बीच में एंगल, ये दो साइड और बीच में एंगल, ये दो साइड और बीच में एंगल, मतलब ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल की और ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल की इक्वल होगी, तो ये कैस ये वाली साइड इस वाले एंगल की ट्रायंगल की और ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल की इक्वल होगी, एक और एस, और ये एंगल इस वाले ट्रायंगल का और ये एंगल इस वाले ट्रायंगल का, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम कह देंगे दोनों ट्रायंगल पूरे के पूरे कॉन्ग्रुएंट है, यानी एक्जैक्टली सेम शेप और साइज के हैं, और इसी रूल को बोलते हैं SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, और वो यहाँ पर वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्वेश्चन को देखो, इफ टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या कह रही है? अब हमें बताना है स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स। तो क्या कह रही है स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि दो ट्रायंगल है, पहले तो ये दो ट्रायंगल बना देता हूं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। तो ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि दो एंगल, तो कोई से भी दो एंगल, मान लो एक एंगल ये ले लूंगा और एक एंगल ये ले लूंगा, नाम ले लेता हूँ पहले मैं इसके नाम लिख लेता हूँ दोनों ट्रायंगल के, कंफ्यूजन ना हो। ABC इसको मान लेते हैं और इस वाले ट्रायंगल को PQR मान लेते हैं। तो ये कह रहा है दो एंगल फर्स्ट ट्रायंगल में, वन ट्रायंगल में, और कोई सी भी एक साइड, तो मान लो मैं ये वाली साइड ले लेता हूँ, ये वाली साइड, तो ये दो एंगल और ये वाली साइड बराबर हैं दूसरे ट्रायंगल के ही दो एंगल और वही कॉरेस्पॉन्डिंग वाली साइड, जैसे यहाँ पर ये वाली ली है तो यहाँ पर भी ये वाली ली है। अगर ऐसी चीज सिचुएशन हो जाए तो हम कह देंगे दोनों ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि किसी दो ट्रायंगल में अगर किसी पहले ट्रायंगल की दो साइड, दो एंगल और कोई एक साइड बराबर है दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और वही वाली कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, मतलब यहाँ पर ये वाली साइड ली है तो यहाँ पर भी ये वाली साइड लेंगे, ऐसा हो जाए तो हम कह देंगे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और ये बिल्कुल सही लिखा है स्टेटमेंट, तो इसका आंसर है ट्रू। और कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल कहलाता है ये वाला? ये रूल कहलाता है AAS, एंगल एंगल साइड, ये दो एंगल और साइड इंक्लूडेड है ना, दो एंगल और साइड। अच्छा, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखना कि AAS वर्सेस ASA में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं बता चुका हूं आपको, देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, ये काम आप करो। नेक्स्ट देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल। बताओ स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? तो ये कह रहा है कि हमने कोई ट्रायंगल बनाया, नाम दे दो इस ट्रायंगल का ABC। कह रहा है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अगर मैं बोल दूं ये वाली साइड AB और ये वाली साइड AC इक्वल है, अगर ये गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है, तो कह रहा है इसके अपोजिट जो एंगल होंगे, मतलब इक्वल साइड तो दे रखी है AB इज इक्वल टू AC गिवन है, इसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो अनइक्वल होंगे, तो ये फॉल्स है। एक्चुअली में ये एक आपकी कॉन्सेप्ट है, थ्योरम है, जो बोलना बोल लो कि जब भी किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, मतलब ये वाला एंगल, एंगल B और एंगल C, ये दोनों इक्वल होंगे। क्या अगर ये दे रखा है AB इज इक्वल टू AC गिवन है तो हम ये बोलेंगे एंगल ABC यानी ये वाला एंगल बराबर है एंगल ACB, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट ये वाले दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर तो अनइक्वल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इनइक्वल। तो ये भी अनइक्वल नहीं होता, इक्वल होता है, ये भी आपके थ्योरम है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। ये बेसिकली जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा ना, क्वेश्चन नंबर 6, उसका उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 6 में तो हमने ये बताया था ना कि कोई ये ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या बताया था, तो 7 है, 6 में बताया था कि अगर दो साइड ट्रायंगल की, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड मान लो इक्वल है, मतलब AB इज इक्वल टू AC अगर गिवन है तो हम ये मान के चलेंगे कि इसके अपोजिट ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन में था। इसका अपोजिट या इसका कन्वर्स ये है कि अगर दो एंगल इक्वल है, वही तो लिखा हुआ है कि अगर इक्वल एंगल है, इक्वल एंगल दे रखा है तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होगी, मतलब यहाँ पर एंगल को इक्वल गिवन हो रखा होगा तो हमारी साइड भी इक्वल होगी, लेकिन यहाँ पर अनइक्वल लिखा है इसलिए फॉल्स है। ठीक है, ये थ्योरम है। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इन अ ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड स्मॉलर देन द थर्ड साइड। ये कह रहा है कि इसे एक ट्रायंगल है, नाम दे दिया ABC, तो इसमें ये तीन साइड हैं, एक तो ये साइड AB, एक ये साइड BC, ठीक है, और एक साइड आपकी AC।
तो ये 3 साइड है, इन 3 साइड की कोई लेंथ रही होगी। तो ये कह रहा है कि अगर किसी ट्राइंगल में किसी 2 साइडों को मैं ऐड करूं तो वो स्मॉलर होगी तीसरी साइड से। ये तो फॉल्स है भाई, 2 साइडों को अगर मैं ऐड करूंगा तो उसकी लेंथ ऑब्वियसली थर्ड साइड से ग्रेटर होगी, स्मॉलर नहीं होगी। तो ये है फॉल्स। ठीक है, ये लिखा जो है वो फॉल्स है, क्योंकि अगर 2 साइड को मान लो ए बी और ए सी को जोड़ूं तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ बी सी से बड़ी आएगी। किसी भी 2 साइड को जोड़ूंगा तो तीसरी से बड़ी होगी। यहाँ पर ये कह रहा है छोटी होगी, स्मॉलर होगी, तो फॉल्स है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन अ ट्राइंगल सम ऑफ 2 एंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड एंगल। मतलब कह रहा है एक ट्राइंगल में अगर, पहले तो हमें पता है कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी जो ट्राइंगल होता है उसमें जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। ये तो पता है ना आपको। कोई भी हम ट्राइंगल बनाए तो उसमें तीनों एंगलों को अगर हम सम करें तो 180 डिग्री होगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम किसी दो एंगल को सम करें तो तीसरे एंगल से बड़ा ही होगा। बताओ स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? तो पहली बार सुनने में लगता है हाँ यार ट्रू ही होगा, क्योंकि 2 एंगलों का सम करेंगे तो तीसरे से बड़ा ही होगा। जैसे उस साइड वाले केस में कि 2 साइडों का अगर सम करें तो वो तीसरी साइड से बड़ा होता है, वो ट्रू है। लेकिन एंगल के केस में वो ट्रू नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों ट्रू नहीं है? देखो मैं अभी समझाता हूँ क्यों ट्रू नहीं है। ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना दिया, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, दिख रहा है तुम्हें? राइट एंगल ट्राइंगल है। ये बी इसका 90 डिग्री है, तभी तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर ये 90 है और इन दोनों का मैं एंगल ले लूं 45, अब देखो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। कैसे? कह रहा है कि 2 एंगलों का सम बड़ा होगा तीसरी से। तो अगर मान लो मैं इन दोनों का सम कर लूं 45 तो ये तो 90 होगा, और ये तीसरी से बड़ा का हुआ, बराबर हो गया ना, 90 बराबर हो गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई राइट एंगल ट्राइंगल के केस में। देख लो ना, फॉल्स हो गई। ये 2 एंगलों का सम किया मैंने 45 90 आ गया, तो ये तीसरी साइड से बड़े नहीं हुए, बराबर हो गए, क्योंकि तीसरा साइड भी 90 है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ 3 साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये ट्रू है। ये स्टेटमेंट जो है ये एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल बता रही है, साइड साइड साइड। क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट? ये ट्रू है इसका आंसर। अब स्टेटमेंट समझाया तो मैं, एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल का ये डेफिनेशन है। ये क्या रखा है कि अगर 2 ट्राइंगल हैं, ठीक है, इनका नाम दे दो ABC और PQR। तो कह रहा है अगर तीनों साइड किसी ट्राइंगल की इक्वल है, 3 साइड दूसरे वाले ट्राइंगल की, तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मतलब ये AB बराबर होगी PQ के, तो AB इज इक्वल टू PQ हो जाएगा। ये BC बराबर होगी QR के, तो BC इज इक्वल टू QR। ये AC बराबर है PR के, तो तीनों साइड आप, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, और ये AC PR के बराबर, PR। ठीक है, तो तीनों साइडें बराबर हो गई, तो हम ये कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो क्या लिख सकता हूं मैं? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है ना, ट्राइंगल PQR, ये मैं लिख सकता हूँ। और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल से? SSS, साइड साइड साइड, तीनों की साइड, दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है ना, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और वही यहाँ लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लो इस वीडियो का। चलो ऐसे क्वेश्चन देखो, if in a 2 right triangles hypotenuse and one side of a triangle are equal to the hypotenuse and corresponding side of other triangle then the 2 triangle are congruent। तो ये भी सीधे सीधे डेफिनेशन लिखी हुई है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल की, तो ये ट्रू है, इसका आंसर तो ट्रू है। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है? RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस साइड। एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये ट्रू है इसका आंसर है ट्रू। तो अब आपको इसी क्वेश्चन के थ्रू RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, ये पहला और ये दूसरा, नाम ले लो ABC लिख लो, इसका PQR लिख लो। तो ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल का साइन 90 डिग्री का साइन है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट तब होंगे कि अगर हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस ये वाली साइड AC और PR अगर ये इक्वल हो जाए, AC इज इक्वल टू PR, मतलब हाइपोटेनस साइड तो इक्वल होनी है। उसके अलावा कोई सी भी एक और साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब अगर इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड इक्वल हो रही है तो इस वाली में भी ये वाली इक्वल होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो इस वाली साइड में हो रही है वही इस वाली साइड में,
तो अगर ये इक्वल हो जाए बी सी इक्वल टू क्यू आर तो हम कह देंगे ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह देंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बस यही है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल कि भाई एक तो दोनों ट्राइंगल राइट एंगल होने चाहिए और हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेनस तो इक्वल होना ही चाहिए, और कोई सी भी एक और साइड, चाहे वो बेस वाली साइड हो चाहे वो परपेंडिकुलर वाली साइड हो, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग अगर इस वाले ट्राइंगल में बेस वाली हो रही है तो इस वाले में भी बेस वाली, दोनों ये दोनों बेस वाली इक्वल होनी चाहिए, और इस वाले ट्राइंगल की परपेंडिकुलर साइड है तो इस वाले ट्राइंगल की भी परपेंडिकुलर साइड इक्वल होनी चाहिए, कोई सी भी एक साइड, हाइपोटेनस के अलावा कोई सी भी एक और साइड इक्वल होनी चाहिए। तो हम कह देते हैं RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और वो यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये ट्रू है। ठीक है, तो ये था ट्रायंगल्स के चैप्टर के आपके ट्रू और फॉल्स, और इसी के थ्रू हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज भी कर लिए। और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और बस और कुछ नहीं, आराम करो, सोते हैं फिर, टेक केयर।